स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। जिनका भी एग्जाम आज यानी कि 24 अगस्त शिफ्ट वन में हुआ है उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। राइट, तो चलिए आज के सेशन में हम करेंगे 24 अगस्त के यूपीपी के एग्जाम के शिफ्ट वन के पेपर की एनालिसिस। आज का सेशन इसी को डेडिकेटेड है। ठीक है, इस सेशन में हम जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं हिंदी और जीएस में। उसके बाद हम रीजनिंग और मैथ्स का भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के आज के सेशन को। अगेन, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें एंड यस कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, जो कि है 24 अगस्त का जो शिफ्ट वन का यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। ठीक है, एग्जाम हमारा बहुत अच्छे से हो रहा है, कहीं भी ऐसी कोई खबर सुनने में नहीं आ रही है कोई भी लीक किया ऐसी। तो बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जीएस से ही स्टार्ट है, तो हम इसे जीएस से ही कर लेंगे। ठीक है, जीएस से स्टार्ट है तो हम इसे जीएस से ही कर लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें है कि डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया। ठीक है, एक जो ट्रोजन वायरस था जो सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म्स पर डाला गया, जिसकी वजह से कई सारे कंप्यूटर्स जो है वो हैक हो गए थे। तो इस वायरस का नाम क्या था, क्या नाम इसको दिया गया था, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस वायरस को जो नाम दिया गया था वो सनबर्स्ट दिया गया था। क्या दिया गया था? सनबर्स्ट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा विजिबल नहीं है। यस, तो सनबर्स्ट इसका नाम था। क्या था? सनबर्स्ट। राइट, सनबर्स्ट। तो सनबर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो मैंने आपको ज्योग्राफी की क्लास में भी बताया था, यहाँ भी बता रही हूँ कि देखिए एक बहुत बड़ा सा जो कॉन्टिनेंट हो एक लैंड एरिया है जो चारों तरफ से पानी से सराउंड है, इसको हमने नाम दिया था पैंजिया। ठीक है, पैंजिया बोला था। और जब ये पैंजिया टूटा तो ये दो पार्ट में टूटा, जिसमें से एक को हमने कहा था वॉलबारा। ठीक है, तो वॉलबारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोंडवाना उसके बाद बना। ठीक है, गोंडवाना उसके बाद, तो वॉलबारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वॉलबारा आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? देखिए चाहे गरीब हो चाहे जो समर्थ भी है, उनको भी जब लोन की जरूरत होती है किसी कंट्री को, तो वो कौन देता है? तो विश्व बैंक यानी कि आपका वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ही देता है। तो चाहे गरीब हो और चाहे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गरीब विकासशील देश दिया गया है, हालांकि वर्ल्ड बैंक ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो किस अवधारणा से दर्शाया गया है? तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो समानता, असमानता, आर्थिक प्रणाली या अस्पृश्यता में से समानता जो है मेरे हिसाब से करेक्ट होगा। इक्वालिटी, क्योंकि सभी को राइट्स थे, इक्वल राइट्स थे। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो सबको इक्वल राइट्स थे। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर वर्ष किस दिन को हम विश्व कला दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वर्ल्ड आर्ट डे। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे जो है हम वो कब मनाते हैं? वो हम 15 अप्रैल को मनाते हैं, 15 अप्रैल को मनाते हैं। देखिए कॉमन से डे नहीं पूछे गए हैं, थोड़े से टिपिकल डे जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो हमें पता है कि 352 हो, ठीक है, 356 हो और 360 हो। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके डिफरेंट तरीके की इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो 352 जो है वो आपका प्रोक्लेमेशन ऑफ एन नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये पूछ रहा है महिलाओं और एससी एसटी के लिए, तो ये स्टैंड अप इंडिया आपका करेक्ट होगा। स्किल इंडिया तो स्किल डेवलपमेंट के लिए था। डिजिटल इंडिया तो आपको पता है कि हमारे जो डिजिटल डिवाइड है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, उसको कम करने के लिए। और स्टार्ट इंडिया भी दूसरा है आपका। स्टैंड अप इंडिया जो है वो एससी एसटी और वुमेन को उद्यमशील बनाने के लिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने की थी?
तो हम सभी जानते हैं कि जो विजयनगर डायनेस्टी है, ठीक है, विजयनगर डायनेस्टी को दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने स्टैब्लिश किया। हाँ, अगर ये पूछता क्वेश्चन कि विजयनगर डायनेस्टी का सबसे प्रतापी राजा, सबसे महान शासक कौन हुआ, तो कृष्णदेव राय का नाम आता, तब फिर कृष्णदेव राय का नाम आता। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हरिहर और बुक्का हिस्ट्री का क्वेश्चन एकदम सही। नेक्स्ट है मेगा शहर वो शहर है जिनकी संख्या कितनी होती है। तो मेगा सिटीज है, हमको पता है हमारे में यू पोलिस मेगा मेट्रोपोलिस मेगापोलिस होती है, तो कितनी जनसंख्या होगी तो हम उस स्थान को मेगा शहर घोषित कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब 10 मिलियन होगी, 10 मिलियन मतलब देखिए 1 मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख। ठीक है, तो 10 मिलियन कितना हो जाएगा, 10 लाख इंटू 10। ठीक है, जब आप कर लेंगे तो इस तरीके से 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ आ जाएगा, तो 1 करोड़ जहां की होगी यानी 10 मिलियन जहां की होगी वो क्या होगा, मेगा पोलिस होगा। नेक्स्ट है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। योजनाओं से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो ये जो योजना है ये है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज के लेखक कौन है। तो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज जो है वो C.S. लुइस ने लिखी है। किसने, C.S. लुइस ने। देखिए सही आंसर एकदम आपको इस चैनल पे बताए जाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन गलत आंसर आपको नहीं बताए जाएंगे। नेक्स्ट है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने की स्थिति क्या कहलाती है। मतलब कि जितने लोग आ रहे हैं, ठीक है, जितने लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और जितने लोग आपका इमिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग अंदर आ रहे हैं और जो लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे किसी क्षेत्र में 40 लोग अंदर आए, 40 लोग अंदर आए, उसी क्षेत्र से 40 लोग बाहर चले गए, तो क्या यहाँ की डेमोग्राफिक पे जनसंख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर शून्य जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, ना तेजी से होगी, ना धनात्मक होगी, ना ऋणात्मक होगी, क्योंकि जितने अंदर आ रहे हैं उतने ही बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव या आपका रैपिड होगा। ठीक है, तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य हमें बताना है। ITEC है वो बेसिकली 6 एरियाज में आपका काम करता है। एक तो ट्रेनिंग ऑफ सिविल और डिफेंस पर्सोनेल, प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में काम करता है, कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया, स्टडी टूर्स, डोनेशन इक्विपमेंट्स का। तो इस तरीके से जहां हमें समझ में आ रहा है, तो फाइनेंशियल में इसका कोई यूज नहीं है, कल्चरल एक्सचेंज में भी इसका कोई यूज नहीं है, तकनीकी सहायता प्रशिक्षण में भी नहीं है। बेसिकली हमने भी पढ़ा कि डिफेंस का सेक्टर, तो यस सैन्य सहयोग बढ़ाना, तो डिफेंस सैन्य सहयोग बढ़ाना, तो डिफेंस सेक्टर में इसका काम होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत के GST मॉडल में स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है। देखिए पूछता स्लैब, स्लैब कितने हैं, तो 0 से लेके 28 है। 0, 5, 12, 18 और 28 यानी 5 स्लैब है, लेकिन स्ट्रक्चर्स की बात करेगा तो 4 है। ठीक है, कौन कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो हम सभी को पता है ये नोगोजी ओकोंजो इवेला है। ठीक है, ओकोंजो इवेला, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसने लिखी है। तो द गॉड फादर आपका मारियो पूजो ने लिखी है। किसने, मारियो पूजो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन का पूर्ण रूप क्या है। तो पैन का बहुत ही आसान, पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी खाता संख्या। ठीक है, ATM का याद करके जाइएगा, UAN का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये याद रखिएगा। ठीक है, ATM का याद रखिएगा, सिम का याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमें पता है कि सूर्य है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, सूर्य है। नेक्स्ट है भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है, कौन सी अथॉरिटी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकती है इंडिया में, ये हमें बताना है। राष्ट्रपति, हम सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं, राष्ट्रपति लगाते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये है आपका चैटी पीपल।
ठीक है। चैटी पीपल से आप जो है विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बांग्लादेश की राजधानी पूछी है। देखिए आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है उससे क्वेश्चन आ रहा है। कल आपका तिब्बत की राजधानी पूछी गई थी, आज बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई डेज तो बहुत टिपिकल पूछे जा रहे हैं, डेज बिल्कुल भी आसान नहीं पूछे जा रहे हैं। तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है, हालांकि डेज जो है वो कॉमन से हट के थोड़ा पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को ने 2030 में प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता दी है। तो प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता दी है किसको? ये दी है आपके केम्प-गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, केम्प-गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। नया नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स, ये किसने लिखी है? बुक हमें बतानी है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स। तो ये आपकी सोली जे सोराबजी, सोली जे सोराबजी, इन्होंने ये बुक लिखी है, याद रखिएगा। बुक से भी क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, डेज से भी आ रहे हैं, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड आ रहे हैं। नेक्स्ट है कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका, मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान जो था आपको पता है, जो मोहम्मद गोरी है वो किसे छोड़ के गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया था। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ठीक है, तो नाइट्रोजन की खोज आपकी किसने की थी? तो ये डैनियल रदरफोर्ड, ठीक है, करेक्ट आंसर लगाया है इस बच्चे ने, डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? ठीक है, जीएसटी सामान्य पोर्टल कौन सा है? तो ये आपका www.gst.government.in, gov.in, ए ऑप्शन आपका सही होगा। डॉट क्योंकि गवर्नमेंट की साइट है तो जीओवी जरूर आएगा, और इंडिया की है तो IN जरूर आएगा, ठीक है। और www डॉट तो हमारा है ही, और जीएसटी आएगा क्योंकि जीएसटी के लिए है। नेक्स्ट है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहते हैं? तो ब्लू माउंटेन भाई नीलगिरी यहाँ लिखा हुआ है, तमिलनाडु केरला कर्नाटक वाले रीजन में है नीलगिरी। कौन सी यहाँ पर जनजाति निवास करती है? तो टोडा, टोडा जनजाति यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? देखिए घाटा कब होता है? जब हम किसी से ले ज्यादा ले और बदले में दे उसको कम पा रहे हैं, ठीक है। तो ले हमने ज्यादा लिया, दे कम पा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि जो हमने इंपोर्ट है वो तो ज्यादा कर लिया, मंगा ज्यादा ली चीजें, अब उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है कम, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है कम। तो जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो, मंगा ज्यादा रहे हैं, भेज कम पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमें व्यापार घाटा हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे हम अखाड़ा कहते हैं। तो अखाड़ा में कुश्ती या पहलवानी लड़ी जाती है, ठीक है। देखिए मलखंब में बेसिकली एक लकड़ी का खंबा होता है, और ये आपका एमपी में, एमपी का नेशनल गेम है ये, राइट। तो देखिए वैसे अगर हम देखें तो मिट्टी के गड्ढे में तो इस एक मूवी देखी होगी आपने, दंगल। वैसे तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होना चाहिए दंगल, दंगल यहाँ इन्हें देना चाहिए। देखिए कबड्डी का कोई लॉजिक नहीं है, सिलंबम का भी यहाँ पर नहीं है। मलखंब और कुश्ती में अगर एक पहलवानी में देखें, देखिए मलखंब जो है वो आपका लकड़ी का एक खंभा होता है, उस एक खंभे पे अपने हाथ और पैरों को फंसा फंसा कर वो कुछ ऐसे करते हैं करतब। तो ये तो नहीं होगा, कुश्ती या पहलवानी ही मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए यहाँ पर किसकी, एग्रीकल्चर की बात हुई, तो यूएनईपी में एग्रीकल्चर नहीं आएगा, यूनेस्को में आपका एग्रीकल्चर नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक में नहीं आएगा, बट एफएओ जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आएगा। तो एफएओ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो पृथ्वी का जो एल्बिडो है वो बेसिकली बादल छा जाने से, मेघाच्छादन से जो है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो आपको पता है दो लोग थे और दोनों को आपका नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, मतलब डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट किया था?
तो ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व बैंक इंडिया सबसे बड़ा बैंक है भारत का, जब तक वो समर्थन नहीं करेगा, बाकी बैंक इसके अंडर आते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ये बेसिकली व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो आपका करेक्ट होगा वो ना तो वो साइबर बुलिंग होगा, ना तो वो हैकिंग होगा, ना तो मैलवेयर होगा। इसमें फिशिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिशिंग जो है वो आपका, साइबर बुलिंग तो होता है कि मतलब नेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। हैकिंग तो है कि किसी का कंप्यूटर पासवर्ड हैक करके आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा रहे हैं। मैलवेयर एक तरीके का आपका वायरस, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का मतलब खराब चीजें कह सकते हैं, डिफेक्टिव चीजें होती हैं। इसमें वायरस भी आता है, ट्रोजन हॉर्स भी आता है, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को खराब करते हैं, आपकी प्राइवेसी पे असर डालते हैं। लेकिन फिशिंग जो है यहाँ पर है कि व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो इसमें जो है आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को चुरा कर वो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो फिशिंग जो है करेक्ट आंसर है। बड़े बड़े चैनल वाले जो है गलत आंसर बता रहे हैं, साइबर बुलिंग बता रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, पढ़ाने के बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो कह सकते हैं कि हमें नहीं आता है। जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त हर चीज आती ही हो, बट गलत आंसर ना बताया जाए, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि ना बताओ लेकिन गलत आंसर मत बताओ। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। देखिए जब हम भारत रत्न की बात करेंगे तो 3 लोगों को मिला था, वहां हम डिफाइन करते हैं कि सीवी रमन को किसमें मिला था, ठीक है, किस कॉन्सेप्ट के लिए मिला था। लेकिन जब साहित्य की बात करें, साहित्य या एशिया के पहले नोबेल की बात करें, दोनों में ही क्या आ जाएगा, दोनों में ही रविन्द्रनाथ टैगोर आ जाएगा। इनको अपनी रचना कौन सी रचना थी इनकी, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का। नेक्स्ट है, जर्मनी की राजधानी क्या है? तो देखिए स्पेन की मैड्रिड है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, जर्मनी की बर्लिन है। आपकी क्या है? जर्मनी की बर्लिन है। तो कैपिटल से भी आपका क्वेश्चन आ रहा है वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी से। चलिए अब हम आएंगे, देखिए ये रीजनिंग का है पार्ट, बट रीजनिंग का हम नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे हिंदी का, ठीक है। रीजनिंग का हम नेक्स्ट में करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, हिंदी। तो हिंदी देख लेंगे, हमारी हिंदी कहाँ है, हिंदी देखेंगे। तो हिंदी है हमारा, हाँ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। हिंदी हमारा 95 से स्टार्ट है, 95 से हमारा क्या स्टार्ट है, हिंदी। तो चलिए हिंदी के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हिंदी के क्वेश्चन से, 95 से है। चलिए 95 क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वैसे हमारा ये 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दशमुख में कौन सा समास है? दश है जिसके मुख, ठीक है, दशमुख तो किसके, रावण के। तो दो किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, ना उत्तर पद की ना प्रथम पद की, ठीक है। तो वहां पर जो है एक नया ही बन जाता है अर्थ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुब्रीही समास कहते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा आपने समास को, उस समास को हम बहुब्रीही समास कहते हैं। नेक्स्ट है, गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। गुड़ गोबर कर देना मतलब किसी बने बनाए काम को बिगाड़ देना, ठीक है। बने बनाए काम को बिगाड़ देना क्या होगा, गुड़ गोबर कर देना। नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। मतलब कि आम भी खा लिया और गुठलियां भी बेच दी, मतलब दोहरा लाभ कमा लिया। तो दोहरा लाभ होना जो है ये इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट है, उत्थान का विलोम क्या है? तो उत्थान मतलब ऊंचा उठना और पतन मतलब बहुत नीचे गिरना, तो उत्थान का पतन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना सोना ये सब आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अकर्मक क्रिया है क्योंकि कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका गद्यांश का प्रश्न, गद्यांश के प्रश्न है, तो गद्यांश एक बार पढ़ लेंगे कि ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वालों वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी से के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण छोड़कर उनका कोई और ध्येय ही ना हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ईर्ष्या जो है, ईर्ष्या पर ये जो है आपका पूरा टॉप, ये गद्यांश है आपका, पैसेज जो है वो ईर्ष्या पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए
देखते हैं इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है कि अपव्यय क्या क्या अर्थ है। यहाँ देखिए अपव्यय आया है गद्यांश में। तो अपव्यय होता है जो फालतू में खर्च करता है, ज्यादा खर्च करता है, ठीक है, अपव्यय। तो वो होता है अधिक खर्च, और मितव्यय होता है कम खर्च व्यय करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, ठीक है। तो उपयुक्त शीर्षक जो होगा भाई, ईर्ष्या के बारे में हो रहा है, और ईर्ष्या से होने वाले यहाँ नुकसान बताए जा रहे हैं, तो लाभ तो नहीं होगा, अपव्यय नहीं होगा, निंदा नहीं होगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है ये यहाँ पर इसके लिए करेक्ट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईर्ष्या का क्या काम है। ईर्ष्या का काम हमने भी यहाँ पढ़ा, ऊपर पढ़ा कि ईर्ष्या का काम जलाना है। तो ईर्ष्या का काम क्या हो जाएगा, जलाना। नेक्स्ट है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, प्रशंसा, उपासना, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है। तो ना तो प्रशंसा की गई है, ना तो उपासना की गई है, ना तो स्तुति की गई है, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया है, उनकी खिल्ली उड़ाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या मतलब है। उनको पता है ध्येय का क्या मतलब होता है, ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट है करण कारक किस वाक्य में है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, जिसमें से आएगा, ठीक है, तो से आएगा, तो वह कलम से, ठीक है, से लिखता है। अब आप कहेंगे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये भी तो होना चाहिए। तो देखिए वृक्ष से पत्ते गिरकर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर कर्ता नहीं होगा, यहाँ पर अपादान होगा, ठीक है, यहाँ पर अपादान होगा, ठीक है। हिमालय से नदी निकलती है, तो अलगाव हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, अपादान होगा, कलम से लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर कलम से लिखता, वह कलम से लिखता है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओटना और औंटना का अर्थ है। देखिए ओटना और औंटना, तो ओटना और औंटना का अर्थ है बिनौले अलग करना और खोलना, खौलाना। औंटना जब दूध को औंटते हैं मतलब बहुत खौलाते हैं, और ओटना मतलब बिनौले अलग करना, ठीक है, बिनौले अलग करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अव्यय है, अव्यय हमें बताना है। तो अव्यय जो है वो बेसिकली श्याम, दक्षिण, भारत, ये सब नहीं है, ये पूरे 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 वर्ड है आपके। आह जो है वो आपका अव्यय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आंसू काव्य के रचनाकार है। तो हम पता है कि आंसू, झरना, लहर, ये सब किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। किसके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। नेक्स्ट है पीतांबर में कौन सा समास है। पीला है जिसका अंबर, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर हमें बताना है। तो ये जो है आपका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन, ये जो है चिन्ह कौन सा है। तो हमें पता है ये जो चिन्ह है ये क्वेश्चन मार्क है। देखिए चिन्ह से भी आ रहा है, कल आपका अल्प विराम कुछ आया था, और आज प्रश्नवाचक आ गया है, उसके पहले विस्मयादि बोधक आया था। चलिए नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो तत्सम होता है, तत्भव होता है, देशज होता है, और विदेशी होता है, लेकिन यौगिक जो है वो नहीं होता है, यौगिक नहीं होता है। नेक्स्ट है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, ठीक है। तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तो ये दिया गया था बद्री नारायण, ठीक है, बद्री नारायण जी को दिया गया था, बद्री नारायण। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, ठीक है, स्त्री। तो हमें बताना है, तो अंगना, अंगार, आंगन, लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अंगजा, अंगजा जो है वो स्त्री का है। अंगार आपको पता है जो जलता हुआ कोयला होता है, अंगना आपको पता है आंगन, अंगना आंगन एक ही चीज है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है हमें बताना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को, तो पीछे का काम है ना, रहेगा नहीं होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी नहीं होगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, यस ये हो जाएगा आपका, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। और पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है, तो पिछला तो बीता हुआ होता है, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है। शुद्ध वाक्य में बताना है भांडा फूटने पर उसकी गर्दन, तो गर्दन गलत लिखा, गलत लिखा है, ठीक है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, इसको होल्ड करेंगे। राम का दर्शन पाकर अहल्या, अहिल्या होगा, तो ये गलत हो लिखा है यहाँ पर। और इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा, अच्छा ये भी आपका सही नहीं है। आपका जो ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है,
बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। नेक्स्ट है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें से किस कारक का चिन्ह है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आप करण नहीं लगाएंगे, यहाँ गलत लगाया है इन्होंने। वृक्ष से पत्ते, देखिए ऊपर भी सेम था, ठीक है, अगर वहां समझ में आ गया होता तो यहाँ भी ये क्वेश्चन सही होता, तो अपादान होगा क्योंकि पत्ते अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट है मैं वहां होकर आया हूं, वहां होकर आया हूं में अव्यय क्या है? ठीक है, अव्यय हमें बताना है, मैं वहां होकर आया हूं, इसमें अव्यय हमें बताना है, ठीक है, अव्यय हमें बताना है, तो इसमें अव्यय जो है वो है वहां, वहां, ठीक है। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो कहा ना जा सके? तो जिसे कह नहीं सकते वो अकथ्य है, अकथित नहीं, अकथित नहीं होगा, अकथ्य होगा। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? समयवाचक पीछे, निश्चयबोधक बेशक, बिल्कुल निश्चयवाचक होगा ये, परिमाणवाचक सर्वत्र, और स्थिति बोध कहीं ना कहीं। देखिए समयवाचक में पीछे आगे तो स्थिति होगा, ना कि समय होगा, तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह। नेक्स्ट है शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत माने ठंडा और उष्ण माने क्या होगा? गर्म, ठीक है, शीत का उष्ण। नेक्स्ट है संभव है, यह वाक्य किस काल में है? संभव है, ठीक है, संभव है तो ये संभाव्य भविष्य में होगा, ठीक है, संभाव्य भविष्य, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, हमें विशेषण बताना है, ठीक है, विशेषण बताना है। तो विशेषण बेसिकली महत्व, लाघव, लघुता। देखिए महत जो है, महत, महत जो है ये इसका अर्थ है महान, ठीक है, वह एक महान व्यक्ति है, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो महत जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दैनंदिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दैनंदिनी, तो दैनंदिनी का आपका हो जाएगा दैनंदिनी का दैनिकी, ठीक है, दैनिकी हो जाएगा, दैनिकी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैनिकी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है सुहाग के नुपुर के रचयिता है, सुहाग के नुपुर किनकी रचना है? तो ये अमृतलाल नागर जी की है, याद रखिएगा, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर जी की रचना है। नेक्स्ट है श्रुति सम सब शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए, ठीक है, सही जोड़ी क्या है? तो सही जोड़ी है इसमें आपका रात्रि निशा, तो सेम है, ठीक है, किरण रश्मि भी नहीं होगा, अभिलाषा इच्छा भी एक तरीके से पर्याय हो जाएगा। कुल और कूल, कुल और कूल आपका इसमें सही जवाब होगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपका प्रेम है। हर रस के स्थायी भाव को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? महान का होगा क्या? महती, जैसे नेता का नेत्री, ठीक है, विद्वान का विदुषी, ये टिपिकल है, ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है, नेताइन वेताइन मत लगा दीजिएगा, नेता का नेत्री होता है, महान का महती होता है, विद्वान का विदुषी होता है। नेक्स्ट है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी किसे मिला? मिलजुल मन, ठीक है, तो ये मिला आपके मृदुला गर्ग जी को, तो इसको मृदुला गर्ग, रचना थी मिलजुल मन, उपन्यास था 2013 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? ठीक है, महाप्राण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें जो भ है वो महाप्राण का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम हमें बताना है, आंख तद्भव है, आग तद्भव है, आज तद्भव है, अग्र जो है, अग्र, ये आपका तत्सम है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिंदी का भी जो है वो पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद अगेन जीएस और आपका रीजनिंग और मैथ्स है, ठीक है, इसके बाद आपका रीजनिंग और मैथ्स है, हिंदी और जीएस आपका ये कंप्लीट हो गया है, जीएस हमारा हो गया है। रीजनिंग और मैथ की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए तब तक आप हिंदी और जीएस को मिलाइए, एक भी आंसर इसमें आपका गलत नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े क्लास वाले आपके गलत बता रहे हैं आंसर, साइबर बुलिंग और पता नहीं फिशिंग को क्या क्या बता दिया है, तो आंसर आपके एकदम करेक्ट है, आंसर को आप मैच कर लीजिए और अपना स्कोर जरूर बताइए, हिंदी और जीएस में मिलाकर आपका कितना स्कोर बन रहा है और कंप्लीट स्कोर भी बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम रीजनिंग और मैथ्स को करेंगे, राइट, परेशान नहीं होना है, मैथ्स और रीजनिंग भी मिलेगा, बस थोड़ी देर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो चलिए मैथ्स और रीजनिंग लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना क्वेश्चन मिलाइए और अपने स्कोर्स बताइए, राइट, और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहे और आपकी हेल्प होती रहे और आपको कहीं और ना भटकना पड़े, सिर्फ सफलतागंज पर आपको सब कुछ मिल जाए। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।